इसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, जो बड़ा करके दिखाता है। इस मैग्नीफाइंग ग्लास से हम छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखते हैं, लेकिन कभी इस ग्लास से कोई और दूसरा काम किया है? कभी कोई कुराफात किया है आपने? बदमाशियां कोई की है? किया है? क्या किया है? क्या किया है? आग लगाए हैं। कहां पे आग लगाए? हाथ में आग लगा दिए, कागज पे। ठीक है, अब एक बात बताओ, सभी जानते हैं, एक बाबूजी को पता चला वो तो इस वाले ग्लास से बच्चों से मांग के और अपनी बीड़ी सुलगा लिया करते थे। इस ग्लास में वो शक्ति है, लेकिन ध्यान से सोचना जरा। बस एक छोटा सा चिंतन में आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं। मान लो ये कागज है, ये हाथ नहीं है, ये कागज है। मान लो सूरज की किरणें हैं, ये ग्लास भी है, और मैंने सूरज की किरणों को अपने इस कागज पे फोकस किया। कितने देर में कागज में आग लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में आग लगती है ना? 3 से 4 मिनट पे कागज पे फोकस मैं कर दूंगा तो आग लग जाएगी। किरणें सूरज की हैं, ग्लास ये है और कागज है, तीनों को एक साथ एक जगह पे रखा, आग लग जाएगी। लेकिन ये कागज है, सूरज भी है, ग्लास भी है, लेकिन मैं इस ग्लास को ऐसे रख कर और ऐसे ऐसे हिलाते रहूँगा। कितनी देर में आग लगेगी? कितनी देर में आग लगेगी? जोर से बोलो। नहीं लगेगी? 1 घंटा, 2 घंटा, दिन भर? नहीं, पूरे दिन भर कागज रहेगा, सूरज की किरणें रहेंगी, ये ग्लास रहेगा, मैं भी रहूँगा, लेकिन आग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अपने फोकस को मैं बार बार हिला रहा था। एक बिंदु पे मैंने उसे रोक कर नहीं रखा। ये शीशा, ये ग्लास कौन है? कौन है ये? कौन है? आप हो या आपका मन है? आपका मन है। सूरज है, सूरज रूपी शक्ति देने वाला पिता है, यानी हमारे घर के माता पिता हैं। ये अग्नि को जलाने के लिए जो कागज है वो भी है, हम भी हैं, लेकिन हमारा ये जो मन रूपी ग्लास है वो डोल रहा है, हिल रहा है। कभी पढ़ाई पे, कभी किचन में, कभी टीवी पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, कभी मित्र के पास, कभी फिल्म में, कभी घूम लेते हैं, कभी दोस्ती कर लेते हैं, कभी कुछ और कर लेते हैं। अगर मन बार बार डोलते रहेगा, हिलते रहेगा, सब कुछ होगा, ज़िंदगी में सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो नहीं होगा जो आप चाहते हो। आपके सपने जीवन में कभी साकार नहीं होंगे। कितनी भी पढ़ाई कर लोगे, कितने भी अच्छे परिवार से होगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में अगर मन आपका डोल रहा होगा तो। लेकिन अगर उस मन रूपी ग्लास को एक बार एक जगह पर टिका दोगे, सिर्फ 1 साल 2 साल, जिंदगी बदल जाएगी। सुभाष चंद्र बोस के पिता बार बार हंसते थे सुभाष चंद्र बोस पर कि तुम जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। सुभाष चंद्र बोस को ये बात बड़ी लगती थी, चोट लगती थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मन ही मन कि पिताजी एक दिन मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। सुभाष चंद्र बोस विदेश जाते हैं। आईसीएस की पढ़ाई हुआ करती थी लंदन में, जिसमें अंग्रेज छात्रों को उस पढ़ाई की तैयारी करने में 4 वर्ष लगते थे, 4 साल लगते थे। 4 साल की पढ़ाई के बाद इम्तहान में बैठते थे, तब कोई पास होता था या कोई फेल हो जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ 9 महीने की पढ़ाई की थी और आईसीएस, भारत के पहले आईसीएस बने थे, इंडियन आईसीएस पहले। सिर्फ 9 महीने की पढ़ाई, वो जो 9 महीने अपने मन को रोक दिया ना, आग लग गई थी। जिस समय सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर जा रहे थे लंदन, बंदरगाह पे उनके रिश्तेदार और वो खुद, उनके अलावा और कोई दूसरा नहीं था। लेकिन 9 महीने की मेहनत मशक्क़त के बाद उस इंसान ने आईसीएस के उस इम्तहान में आग लगाने के बाद जब सुभाष चंद्र बोस भारत के बंदरगाह पर लौटते हैं, लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई थी सुभाष चंद्र बोस के स्वागत के लिए। ये भारत का कोई सपूत है
जो अंग्रेजों के सबसे बड़ी नौकरी को हासिल भी कर लेता है सिर्फ 9 महीने की मेहनत में, और लात मार कर चला आता है भारत माता की सेवा के लिए। ये वो शक्ति थी, ये मन की वो स्थिति है। जब तुम्हारा मन डोलेगा तो कुछ भी कर लोगे, सपने कितने भी बड़े रखोगे, कुछ नहीं होने वाला है। तब फिर क्या होगा, जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तब कहोगे हमारे भी सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन माताजी ने सपोर्ट नहीं किया, तो पिताजी ने ये नहीं किया, तो दोस्तों ने ये किया, तो दुश्मनों ने किया। शिकायत के सिवा और कुछ नहीं रहेगा आपके पास में जीवन में। इसलिए बेहतर यही होगा, इन सारी शिकायतों के तरफ जाने से बेहतर है कि अपने मन को एक बार जिस कार्य को कर रहे हो ना, उस कार्य में पूरा लगा देना, जिंदगी बदल जाएगी।